नमस्कार दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसी इच्छा आती है जो हमें सही रास्ते से भटका सकती है। बाइबल में इसे पापी इच्छाएं कहा गया है जो हमारे मन और आत्मा को कमज़ोर करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुरी इच्छाओं का अर्थ बाइबल के अनुसार क्या है, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइबल के अनुसार बुरी इच्छाओं का अर्थ समझते हैं। बाइबल में याकूब 1:14 और 15 में कहा गया है, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण परीक्षा में पड़ता है। जब वह अपनी बुरी इच्छाओं में फंस जाता है तो वह पाप को जन्म देती है और पाप अंत में मृत्यु को लाता है। इसका मतलब है कि बुरी इच्छाएं वह है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है और हमारे जीवन में पाप लाती है। जब पाप आती है तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव को लाती है, आइए हम इसको जानेंगे। पहला है आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होना। बुरी इच्छाएं हमें ईश्वर से दूर कर देती है। और दूसरा है पश्चाताप और गिल्ट। जब हम बुरी इच्छाओं का पालन करते हैं तो हम अपराधीय महसूस करते हैं, मतलब अपने आप को बहुत ही बुरा व्यक्ति समझने लगते हैं। और तीसरी बात है रिश्तों में खटास। ये इच्छाएं हमें स्वार्थी बना सकती है जिससे हमारे रिश्ते में तनाव आ सकता है। और चौथी बात है आत्मा की शांति खत्म होना। बाइबल कहती है कि बुरी इच्छाओं के कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। क्या आपके जीवन में भी आप ऐसे चीज़ों को देखते हैं? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आइए हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों ये सारी इच्छाएं हमारे जीवन में आती है। अब यह समझते हैं कि बुरी इच्छाएं क्यों पैदा होती है। पहला कारण है पतनशील स्वभाव। बाइबल के अनुसार मनुष्य पाप के स्वभाव के साथ पैदा होता है, रोमियो 7:18 में लिखा हुआ है। और दूसरी बात शैतान का प्रभाव। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, शैतान दहाड़ने वाले शेर की तरह घूमता है और हमें फंसाने की कोशिश करता है। और तीसरी बात लालच और असंतोष। जब हम परमेश्वर की दी हुई चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते तो हम बुरी इच्छाओं की ओर आकर्षित होते हैं। और चौथी बात सांसारिक प्रलोभन। बाइबल में पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है कि इस दुनिया के प्रलोभन जैसे शारीरिक इच्छाएं और दिखावे का पर्व हमें पाप की ओर खींचते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, बुरी इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाएं। बाइबल हमें 5 महत्वपूर्ण तरीके सिखाती है। पहला है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बाइबल पढ़ने और उसे अपने जीवन में लागू करने से हमें सही दिशा मिलती है। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप न करूं। दूसरी बात है प्रार्थना और आत्मसमर्पण करें। मत्ती 26:41 में यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है कि हम बुरी इच्छाओं पर विजय पा सकें। और तीसरी बात है पवित्र आत्मा की सहायता लें। गलातियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की बुरी इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को मार्गदर्शन और शक्ति देता है। और चौथी बात पश्चाताप और शुद्धिकरण। अगर आपने बुरी इच्छाओं का पालन किया है तो पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमें क्षमा करता है और हर बुराई से शुद्ध करता है। और पांचवी बात सकारात्मक संगति में रहें। इब्रानियों 10:24 और 25 में लिखा है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। अच्छे लोगों के साथ रहकर आप बुरी इच्छाओं से दूर रह सकते हैं। बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो वे लोग पाप से बचे हैं, जैसे कि यूसुफ उत्पत्ति 39 में पाप की इच्छाओं से खुद को बचाया और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। दूसरा यीशु मसीह, जब शैतान ने यीशु को जंगल में परीक्षा में डाला तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का उपयोग करके शैतान को हराया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा और उनका वचन ही हमारी ढाल है। तो दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है
कि बुरी इच्छाओं से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। परमेश्वर पर भरोसा, प्रार्थना और उनके वचन को अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और बुराई पर विजय पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखें, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह नई शक्ति पाता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और परमेश्वर आप पर कृपा करें और ईश्वर के करीब रहें। अगली बार मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ।